की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा पुलिस ने 2 आर्म्स पेडलर को भेजा जेल, 4 हथियार समेत गोली बरामद। मुंगेर से लेकर शहर के अपराधियों को बेचते थे हथियार। पुलिस पता लगाने में जुटी कि अब तक कितने अपराधियों को बेचे गए हैं आर्म्स। साक्षी के हेल्थमेट अस्पताल के बाहर डॉक्टर आर.के. अग्रवाल के साले की पत्नी द्वारा जमकर किया गया हंगामा। पति मनोज और डॉक्टर आर.के. अग्रवाल पर दहेज के लिए लगाया गया प्रताड़ित करने का आरोप। मनोज और डॉक्टर आर.के. अग्रवाल ने आरोपों को बताया गलत। ओयो सुभेक्षा होटल में मृतक महिला की हुई पहचान। मृतिका कांटी देवी का प्रेमी कलीमुद्दीन से था अवैध संबंध। एसपी ने की कमरे की जांच। प्रेमी कलीमुद्दीन की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा छापामारी जारी। आइए बात करते हैं सिद्धगोड़ा पुलिस द्वारा 2 आर्म्स पेडलर को जेल भेजे जाने की। जमशेदपुर की सिद्धगोड़ा पुलिस ने 2 आर्म्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में परसुड़ी निवासी अजीत बेहरा उर्फ दीपक और ओडिशा के मयूरभंज जिला निवासी सुरेश माटिया उर्फ अजय माटिया शामिल है। पुलिस ने दोनों के पास से 4 देसी कट्टा और 9 गोलियां बरामद की हैं। जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आकाश टी प्लाजा के पास कुछ लोग आर्म्स की खरीद बिक्री करने आ रहे हैं। इसके बाद छापामारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान दोनों के कमर से 2 देसी कट्टा और झोलों से 2 देसी कट्टा के अलावा गोलियां बरामद की गई। एसएसपी ने बताया कि ये एक अंतरराज्यीय गिरोह है जो शहर के अपराधियों को आर्म्स बेचता है। इस गैंग में और भी सदस्य शामिल हैं। ये गैंग बिहार के मुंगेर से 3 से 4 हजार रुपए में हथियार लाता है और दुगने दामों में अपराधियों को बेचता है। सभी बीते 4 सालों से ये काम कर रहे हैं। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अब तक उनके द्वारा कितने अपराधियों को आर्म्स बेचा गया है। शहर के क्रिमिनलों को, शहर के जो असामाजिक तत्व है जिनको हथियार की आवश्यकता होती है उनको सप्लाई करने का काम करते हैं। इस गिरोह में जो लोग भी शामिल हैं उनमें से 2 लोगों को आज पकड़ा गया है हथियार के साथ। ये दोनों मूलतः उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रहने वाले हैं। ये शहर में भाड़ा पर मकान लेकर के रहने का काम करते थे। आज जो गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई उसमें कुल 4 अवैध हथियार और कुल 12 कारतूस को बरामद किया गया है। इनके पास एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है, जिससे ये हम लोग पता लगा पाए हैं कि ये लोग कहाँ से ला रहे हैं, कैसे खरीदते हैं और कौन कौन लोग इनसे संपर्क में हैं। और विस्तृत इसमें जानकारी हासिल की जा रही है, पूरी डिटेल से इंक्वायरी की जा रही है। इसमें और कई लोगों की होने की संभावना है। शहर के भी कुछ क्रिमिनल्स हैं जो इनके संपर्क में हैं, इनके मोबाइल से बहुत कुछ खुलासा हुआ है। तो एज ऑन डेट हम लोग 2 लोग को पकड़ पाए हैं और बाकी लोगों के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मूलतः ये लोग बिहार से ला करके जमशेदपुर के शहर में सप्लाई करते हैं। कितने में लाते थे, कितने में बेचते थे? जो इनके द्वारा अभी बताया गया है, अलग अलग हथियार का अलग अलग दाम है। अभी जो मिला है ये वहाँ से खरीदारी इनकी 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति हथियार होती है और यहाँ उसको दुगने दाम में बेचने का काम करते हैं। ये हमारे पास पूरी डिटेल है, ये कहाँ से आया है, किस दुकान से आया है और किनको बेचने जा रहे थे। जिनको बेचने जा रहे थे वो भी एक अपराधी है, लेकिन उसको हम लोग अभी पकड़ने में असफल रहे हैं, इसलिए नाम खुलासा करना है। ये अलग अलग इनका मोडस रहा है। कोई एक सेट पैटर्न पे लोग नहीं चलते हैं कि कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी बाई रोड भी, प्राइवेट कार से भी आते हैं। डिपेंडिंग ऑन कैसा रिक्वायरमेंट है, ये लोग किसी एक पैटर्न पर काम नहीं करते हैं और लगभग 4 साल से काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट डिटेल तो अभी नहीं बता पाए हैं, हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि लगभग 4 साल से ये काम किया कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा खासा संख्या में हथियार हो सकता है। खुद भी आना जाना करते हैं और इनके साथ बहुत सारे लड़के भी जुड़े हुए हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं साक्षी के हेल्थमेट अस्पताल के बाहर संचालक डॉक्टर आर.के. अग्रवाल के साले की पत्नी द्वारा जमकर हंगामा किए जाने की। जमशेदपुर के साक्षी स्थित हेल्थमेट अस्पताल के बाहर संचालक आर.के. अग्रवाल के साले की पत्नी रचना देवभुका ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल के बाहर न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठ गई। जमशेदपुर के साक्षी स्थित हेल्थमेट अस्पताल के बाहर संचालक आर.के. अग्रवाल के साले की पत्नी रचना देवभुका ने जमकर हंगामा किया। रचना ने बताया कि डॉक्टर आर.के. अग्रवाल ने अपने साले बरीपादा निवासी मनोज कुमार अग्रवाल के साथ साल 2006 में उसकी शादी करवाई थी। शादी के बाद एक बेटा और एक बेटी हुए। शादी के बाद से ही आर.के. अग्रवाल और मनोज दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। लगातार दहेज की मांग करने लगे। थक हार कर साल 2020 में कोर्ट में ससुराल पक्ष के खिलाफ केस किया, पर अब तक ससुराल पक्ष की ओर से किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया।
उन्होंने बताया कि पति मनोज और आर.के. अग्रवाल ने छोटे छोटे सामानों के लिए रुपए की मांग की। आर.के. अग्रवाल की पत्नी ने भी शादी में मिला सामान रख लिया। अब जब तक उसे न्याय नहीं मिलता तब तक वह धरने पर बैठी रहेगी। वहीं मामले को लेकर डॉक्टर आर.के. अग्रवाल ने बताया कि मनोज ने रचना के साथ क्या किया है ये उन्हें नहीं मालूम, पर उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह गलत है। उन्होंने भी मनोज से संपर्क करने का प्रयास किया पर मनोज से संपर्क नहीं हो पाया। 15 साल शादी को हो गया, शादी करवाया था ये लोग, बोला था कि कोई भी दिक्कत होगा, इसका खुद का साला है डॉक्टर आर.के. अग्रवाल का, बोला था अगर कोई भी दिक्कत होगा तो तुम मेरे को आकर के बोलना, बेझिझक बोलना। और शादी कराया क्या? मनोज कुमार अग्रवाल शादी कराया मेरा बाप को धमकी दे करके, अगर तुम अपने बेटे का शादी मेरा साला के साथ नहीं करेगा तो हम तुमको मरवा देंगे। अभी शादी हो गया, अभी हम साक्षी में रहते हैं, बारीपदा में एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, गाड़ी का शोरूम है, स्कूल है, हम लोग का बहुत सारा जमीन भी है। मेरा ससुर के पास में बहुत पैसा है, शादी बारीपदा में हुई थी। ये लोग को पैसा चाहिए, डॉक्टर आर.के. अग्रवाल को भी चाहिए, मनोज अग्रवाल को भी चाहिए, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल को भी चाहिए, सबको को पैसा चाहिए। डिमांड का कोई बात नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। अभी 1 लाख लेकर के आ जाओ, कोई बात नहीं, 50,000 तो वही लेकर के आ जाओ, 10 लाख रुपया लेकर के आ जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई का शादी हुआ, क्या लेकर के आई? हीरा का अंगूठी लेकर के गए थे, ये मेरे नाना थे ना, ये ले ली मेरे हीरा का अंगूठी। अनीता अग्रवाल अभी नहीं हस्बैंड के साथ में नहीं रहते, हस्बैंड मेरे को धक्का देके घर से निकाल दिया। तब हम 2020 में मेरे को धक्का देके निकाला था जब लॉकडाउन था। हाँ, विवाद चल रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि सब कोई बैठ करके बातचीत करके अपने घर के अंदर में ही कोर्ट में केस किए थे 2021 में। डॉक्टर क्या एडवोकेट मुर्मू करी थी, प्रीति मुर्मू, वो केस को ज्यादा सुनवाई करी नहीं क्योंकि हम महिला के थ्रू गए थे कि वहाँ पे जाने से ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। अभी कोर्ट में केस है, डॉक्टर ये क्या एडवोकेट उदय झा देख रहा है, तो वो हमारा केस अभी सुनवाई हुआ। 16 तारीख को डेट आया था, 16 तारीख को जज के सामने बात हुआ, जज के सामने बोल रहे हैं। तो अभी आप यहाँ बैठे हैं? यहाँ पे इसलिए बैठे कि 2 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई छिपड़ी नहीं है, वो मेंटेनेंस देने को तैयार नहीं है। अभी तो पहले मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, डीसी के पास, एसपी के पास, थाना में बाद में जाएंगे, पहले पेट में रहेगा तब तो हम जाएंगे। मेरी बहन के साथ शोषित प्रताड़ित, जब उन लोग को पैसा मिलना बंद हो गया, वो लोग मेरी बहन को, अभी फैक्ट जितना बताता हूँ, 2019 में हमारे नाना जी का देहांत हुआ, हरगोविंद जी अग्रवाल का। खड़गपुर में मेरे नाना जी रहते हैं, वहाँ पे ओपनली इसके पहले इसके सास ससुर, सोना का कंठी, चांदी का प्याला, और डॉक्टर राजेंद्र कुमार अग्रवाल भी और उनकी वाइफ अनीता जी भी, दीदी भी, ये लोग सब 50,000 लाख कोई ना कोई बहाना से मंगाते रहते थे। हमारे पापा जी और भैया देते 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 ऊपर स्वर्गवास हो गए। ठीक है, हमने भी दिया, हमारी मम्मी बोलती रही ये काम है वो काम है, अपना मन मार के मेरी मम्मी आ रही है, अपना मन मार के अपना सोच कि मेरी बेटी का जिंदगी बन जाए, बेटी का जिंदगी बन जाए। मगर बेटी का जिंदगी लोग क्या बनेंगे ना, तो वैसी दरिंदा इन लोगों को तो पैसा चाहिए, पैसा, सिर्फ पैसा। जब पैसा हम देना बंद कर दिए 2019 में खड़गपुर में मेरे नाना जी का देहांत हुआ, तो वहाँ पे ये लोग दोनों आए थे। वहाँ पे वो पेन्नी मेरे को बोला हमको 10 लाख रुपया चाहिए। हम बोले 10 लाख रुपये का हम 10 रुपये नहीं देंगे आपको। वो महीना था, सितंबर था कि अगस्त या सितंबर था, हमारे नाना जी का क्रियाक्रम हुआ था। उसके जस्ट 1 महीना 2 महीना बीता है, नवंबर का महीना बीता, हमारी बहन को धक्का मार के निकाल दिया बारीपदा में, तुलसी चौराहे में, बोलता 10 लाख रुपया ले आना, तुम घर में आ जाना। और इसके पहले सारा सबूत रेडीमेड, मैंने ये तो नहीं होता है ना, कोई भी बेटी शादी करता है तो सारा चीज़ का लिस्ट नहीं जुटा करके रखता है। घर में एसी लगाने के नाम पर, घर में टीवी लगाने के नाम पर, घर में टोटो लाने के नाम पर, क्या चीज़ का पैसा नहीं लिया है लोग, क्या चीज़ का पैसा नहीं लिया। इससे तो मैंने बोलते हैं ना कि आज दूसरी जगह क्या है, बेटी होता तो मार देता, इसीलिए मार देता है कि दहेज वाला सिस्टम नहीं रहे। आज ये जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं, आज बोलते हमको कोई मतलब नहीं है, शादी करवाने वाले यही है। डॉक्टर आर.के. अग्रवाल जब हम लोग यहाँ पे इलाज कराने आते थे तो बोले कि मैंने कि हमारे पापा को बोले कि तुम्हारी बेटी है और एकदम बढ़िया से रहेगी। और इसके पहले हम लोग बहुत समझौता करने का प्रयास किए। 2020 से भैया 2021 2 साल हो गया, 2 से 2.5 साल होने आ रहा है, और कितना आदमी चरणों में गिरेगा पड़ेगा। मारवाड़ी समाज में गए, मारवाड़ी समाज भी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि ये भी मारवाड़ी समाज से बिलोंग करते हैं। मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष, सचिव या जो भी हैं, वो सीधा बोल देते भैया हम क्यों जाए, हम डॉक्टर साहब से क्यों लें,
मगर हम समाज के अध्यक्ष और सचिव ये सब बने रहेंगे, मगर हम अब किसी मारवाड़ी समाज की महिला को या नारी को या बेटी को अगर कोई टॉर्चर कर रहा है, शोषित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, उसको हम न्याय नहीं दिलाएंगे। मोदी जी का झंडा धोएंगे, मोदी जी का नारा लगाएंगे, बेटी बचाओ देश बचाओ। ये मारवाड़ी युवा मंच बनता है, बोलता है बेटी नहीं तो संसार नहीं, और मगर इस नारी के साथ अत्याचार हो रहा है, इसका पति उसको घर से निकाल दिया, ये लिख करके दी, थाना गई, थाना में मालूम है स्वास्थ्य मंत्री जी को अंधेरे में रख करके झूठ बोल करके कि ये इसके चरित्र पे दाग लगा करके, और वो गुड़िया रानी तिग्गी से उसको मार खिलवा करके बोलते जा अपने पति के साथ। पति खाना नहीं देगा, पति कपड़ा नहीं देगा, पति शोषण करेगा, पति टॉर्चर करेगा, वो नारी रहेगी? हाँ, हम लोग बहुत नारा लगाते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी। हम तो यही बोलेंगे आज देश की बेटी है, घर की बेटी है, समाज की बेटी है। आज अगर समाज नहीं जाएगा तो कभी नहीं जागेगा। हम न्याय चाहते हैं। आज इसको शादी करके 10-15 साल हो गया, धक्का मार के घर से निकाल दिया। इस जिम्मेदारी से डॉक्टर साहब मुक्त हो जाना चाहते हैं, जो हमारे जीजा की गप्पू अगर बहन अनीता वो मुक्त हो जाना चाहती है, गप्पू मुक्त हो जाना चाहता है, हाँ उसका माँ बाप मुक्त हो जाना चाहता है। हम उसके लिए न्याय चाहते हैं, और अगर यही सिस्टम है तो फिर हम लोग भी यही सिस्टम करेंगे, फिर हम लोग भी 10-15 साल रखेंगे और निकाल देंगे धक्का मार के। आइए बात करते हैं RIT मोड़ के पास स्थित ओयो शुभेच्छा होटल में मृत महिला की पहचान होने की। जिले के आदिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत RIT मोड़ के पास स्थित ओयो शुभेच्छा होटल में मंगलवार रात होटल के कमरे से मृत पाई गई महिला की पहचान स्थानीय बास्को नगर की रहने वाली विवाहित कांति देवी के रूप में की गई है, जो मूल रूप से पूर्वी सिंहभूम के गारुडी की रहने वाली थी। बुधवार दोपहर सरायकेला SP आनंद प्रकाश ने ओयो शुभेच्छा होटल में कमरा 101 का निरीक्षण किया, जहां मृत महिला का शव पाया गया था। SP आनंद प्रकाश के साथ निरीक्षण करने पहुंची आदिपुर पुलिस की टीम ने मौका वारदात की गहनता से जांच की। मौके पर SP ने बताया कि मृत महिला कांति देवी शादीशुदा थी और उसका अपने पति से संबंध ठीक नहीं था। नतीजतन महिला का अवैध संबंध बास्को नगर में ही रहने वाले कलीमुद्दीन नामक युवक से था, जहां ये दोनों कई दिनों से एक दूसरे के संपर्क में थे। SP ने बताया कि मंगलवार दोपहर तकरीबन 12:30 पे महिला प्रेमी के साथ कमरा नंबर 101 में पहुंची थी, जहां दोपहर करीब 2 बजे पर प्रेमी कलीमुद्दीन नाश्ता लेने की बात कहकर कमरे से बाहर गया और फिर लौट कर नहीं आया। इस बीच देर शाम होटल कर्मियों ने मृत महिला को कमरे में पाया था। इधर इस घटना के बाद पुलिस ने होटल के मैनेजर को हिरासत में रखा है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे SP आनंद प्रकाश ने बताया कि प्रेमी कलीमुद्दीन की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा छापामारी की जा रही है और उसके संभावित ठिकानों का भी पता लगाया जा रहा है, ताकि जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। बताया जाता है कि मृत महिला कांति देवी बास्को नगर में मछली बेचने का काम करती थी और इसकी एक 11 वर्षीय बेटी भी है। अभी इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जिसकी मृत्यु हुई है, जिस औरत की, वो पहले से ही शादीशुदा थी, और अगर अनमैरिड होती, अविवाहित होती, तो हम लोग सोच सकते थे उस पे, क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा है। इसका हस्बैंड से संबंध अच्छा नहीं है, जहाँ तक पता चला है, दोनों अलग अलग रहते हैं, और इसकी एक बेटी भी है, जैसे बताया जा रहा 10-11 साल की। और जो युवक था जो यहाँ पे आया था, कमरा बुक कराया था, उसका नाम कलीमुद्दीन है, और उसको हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, और जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा। ये औरत तो यहीं, इसकी बहन गालूडी में रहती है, और बास्को नगर में शायद बता रहा है कि मछली उछली बेचती थी। ये जो औरत मृतका जो है, बास्को नगर में ही मछली वगैरह बेचती थी, और दोनों का अवैध संबंध था। जो लड़का था कलीमुद्दीन के साथ, इसका अवैध संबंध पिछले कुछ वर्षों से था। उन्होंने होटल बुक कराया था, और जैसा कि बताया गया कि वो लड़का जो है वो कल दोपहर में 12:26 पे इस कमरे में आता है, ये बोल करके नाश्ता देने जा रहा है, तो 1:54 पे यहाँ से निकल जाता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी दरमियान उसने कुछ कांड किया है। हम लोग तो इसको प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मान रहे हैं। लड़का भी यहीं लोकल ही है, हाँ, उसके चाचा और मामा छोटा मोटा ठेला वाला लगाते हैं। अब बात करते हैं बंगला ईंट भट्टा प्रतिबंधित रहने के बावजूद धड़ल्ले से चलाए जाने की।
झारखंड ईंट निर्माता संघ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा बंगाल ईंट भट्टा प्रतिबंधित की गई है, इसके बावजूद धड़ल्ले से कुछ लोग इसे चला रहे हैं। झारखंड ईंट निर्माता संघ की मांग है कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे। बताते चले कि मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष LR शर्मा ने कहा कि हम लोग चिमनी भट्टा लाइसेंस लेकर चला रहे हैं और कुछ लोग धड़ल्ले से चोरी छुप के बंगला ईंट भट्टा संचालन कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। इस मामले को लेकर हम लोग विभाग और मंत्री को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। वहीं पूर्व में जो हमलों की मांग थी सरकार ने अब तक नहीं मानी है। प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन झारखंड ईंट निर्माता संघ कर सकते हैं। कहना यह है कि हम लोगों की जो बैठक झारखंड ईंट निर्माता संघ कोल्हान प्रमंडल की आज बैठक है, इसके तीनों जिले हम लोग सम्मिलित हैं। हम लोग सब ईंट भट्टा मालिक हैं और हम लोगों की जो समस्याएं हो रही है उसके बारे में सरकार को अवगत कराने के लिए हम लोग आज आयोजित किए हैं बैठक। हम लोग का ईंट निर्माण दो पद्धति से होता है, एक चिमनी के द्वारा, एक बंगला भट्टों के द्वारा। शुरू से आ रहा दोनों तरीके से होता है। कुछ सालों पहले सरकार के द्वारा बंगला भट्टों को प्रतिबंधित कर दिया गया है और बंगला भट्टे पूरे स्टेट में अब गैरकानूनी हो गए उनको चलाना। उनको न तो परमिट मिलता है, न उनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है, न उनका CTO में रजिस्ट्रेशन होता है, न वो GST का भुगतान करते हैं। ऐसी हालत में उन बंगला भट्टे इतने ज़्यादा असंख्य हो गए कि हम लोगों से कई गुना ज़्यादा में, और उन लोगों को अवैध कोयला चोरी करके कोयला कोल फील्ड में ज़्यादा है। इसके वजह से वो लोग सस्ते दर में ईंटा बेच देते हैं और हम लोग चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो हम लोग सरकार को कहे, जब आपने उनको प्रतिबंध कर दिया है तो उन पर कार्रवाई कीजिए, उनको बंद कराइए, और वैसा अगर आप नहीं करेंगे तो ये साल हम लोग ईंटा भट्टा नहीं चलाएंगे। और सरकार अगर हमारे प्रेयर को सुन लेती है, मान लेती है और बंगला भट्टों पर कार्रवाई करती है तो हम लोग अपना भट्टा चलाएंगे। यही हमारा मुख्य मुद्दा है और इसी के लिए आज हम लोग आयोजित हुए हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग सब जगह लिख करके सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, सब DC को, SP को, माइनिंग अफसर को, सब जिलों में, और सारे नेताओं को साथ में और मंत्रियों को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और इसका पूरा विस्तार से हम लोग भेज रहे हैं। हम लोग वेट करेंगे 15-20 दिन। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट में जाकर PIL फाइल करेंगे, PIL फाइल करेंगे। हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई हमारी नहीं हुई। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम लोग यहाँ भी मीटिंग किए हैं, प्रदेश में मीटिंग किए हैं, सब जगह मीटिंग किए हैं। अभी तक हमको कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है। हाँ, पूर्व की बाइक भी सब पेंडिंग है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की